हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 24 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस शिफ्ट के क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट की तरह ही इजी टू मॉडरेट आप लोग क्वेश्चंस के लेवल को मान सकते हैं। लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आपके सेकेंड शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राइट आंसर होगा कथक से। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, आप इनके ट्रेंड को समझने का प्रयास कीजिए। जो लोग शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, पंचवर्षीय योजना, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र, महत्वपूर्ण समाज सुधारक, ये सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करके उनके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किए होंगे, उनके दोस्तों स्कोर अच्छे से अच्छे आएंगे। मॉडल पेपर में भी दोस्तों हम ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम। राइट आंसर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इजी सा था, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। बाउंसर किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा या मान सकते हैं अधिकांश लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया और डायरेक्टली सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा घुमाए नहीं गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ की लेखक कौन है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो निकल आया होगा कि शीला दीक्षित इसकी लेखिका है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 61 पदक यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है, निम्न में अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना आप लोग कह सकते हैं कि अशोक की, सम्राट अशोक की राजधानी थी। ये क्वेश्चन भी अधिकांश लोगों का सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेल बजट को आम बजट में कब जोड़ा गया? तो 21 सितंबर 2016 को जोड़ा गया था रेल बजट को आम बजट में। ये भी दोस्तों इजी सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा करंट रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं दोस्तों, थोड़ा बैक से पूछे जा रहे हैं, यानी आप लोगों को कुछ ही दिन की जानकारी नहीं चाहिए कि हम मौसमी जानकारी कर लिए, उठा के करंट पढ़ लिए, उठा के जीके पढ़ लिए। जो कंटिन्यू दोस्तों इस पर प्रिपेयर रहते हैं, समझते हैं बात को, उनके क्वेश्चन से ज़्यादा सही गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बाण गंगा महोत्सव किस भगवान को समर्पित है? करेक्ट आंसर भगवान राम होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का विकास या भारतीय संविधान का विकास आप लोग कह सकते हैं, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू होता है, अनेक चार्टर पढ़ने होते हैं, 1919, 1935, ये सारे जो पढ़े होंगे दोस्तों, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। संघात्मक शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लिया गया था? जो संविधान बना दोस्तों, बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसमें जो दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था, और अधिकांश चीज़ें यहीं से ली गई थी दोस्तों, जो कि भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये जोड़ा गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, हम लोग जानते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नीति निर्देशक तो भी पूरी तरह से जिनके प्रिपेयर रहे होंगे। तो जो दोस्तों 39 ये यहाँ पे है, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत से ही है, जो कि संविधान का भाग 4 है, ये भी ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? तो कौन सा आर्टिकल है? 49 है। कौन सा है? 49 है। 49, 50, 51 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आर्टिकल है। 40 आपका ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश था, पूछा ही गया। 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य से आया हुआ है। ये भी दोस्तों ABCD करके आप लोग जानते हैं कि प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, सारे
सारी चीज़ें पूछी गई हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 ये भी पूछा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह भी पूछा गया। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे लेकिन 86 द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तो ABCD से लेकर 11 में जो जी दोस्तों नंबर है उसमें आता है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद वन्य जीव और वनों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, वो 51A का जी है। और जो दोस्तों मौलिक कर्तव्य है ये संविधान का भाग 4A है, आर्टिकल 51A है। और ये जो दोस्तों खंड है जो क्वेश्चन पूछा गया ये इसका जी पार्ट है, यानी जी नंबर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आप लोग ये कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों कि जो मौलिक कर्तव्य है किस देश के संविधान से लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गद्दाम पद्मजा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन मॉडरेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि शास्त्रीय नृत्य से पूछे जा चुके हैं, इसलिए कुछ नया दोस्तों पूछने का उपाय किया जाता है। एक ही तरह का सारे क्वेश्चन हम लोग पेपर सेट करते हुए या पेपर सेटर नहीं डाल सकते, कुछ अलग उसमें बदलेंगे जरूर। क्वेश्चन था गद्दाम पद्मजा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी से। जो लोग कुचिपुड़ी पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फुल फॉर्म से पूछा गया। क्वेश्चन था नाडा का फुल फॉर्म क्या है। तो नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब इसी में कभी कभी बोल लिया था ए का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, तो ये का बताना होता है। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों FII आपके पहले ही दोस्तों शिफ्ट में पूछा गया था, जिसमें F का मतलब फॉरेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी में बार बार चर्चा करता हूँ दोस्तों, एडवोकेट जनरल या महान्यायाधीश महाधिवक्ता दोनों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। मैं देख रहा हूँ MTS में भी, CHSL में भी, CGL में भी, CRPF में भी ये क्वेश्चन कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं होता कि पूछा नहीं जाता है। महान्यायाधीश जिसका कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो 76 में आते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 34 की बात हो रही, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो यह नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश, ये आप कह सकते हैं दोस्तों, इससे संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो मुझे प्राप्त हुआ सेकेंड शिफ्ट का, कुचिपुड़ी बिल्कुल हाईलाइटेड हो गया क्वेश्चन। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हम लोग रट चुके हैं, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जा सकने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।